होकर मायूस न यूं शाम की तरह ढलते रहिए। होकर मायूस न यूं शाम की तरह ढलते रहिए। ज़िंदगी एक भौर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पाँव पर तो थक जाओगे। ठहरोगे एक पाँव पर तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही मगर राह पर अपनी चलते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं नकुल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ सॉल्यूशन नेटवर्क पे आपका स्वागत करता हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट के उन सवालों को समझेंगे जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर यानी कि दोनों के डिफरेंस पे बेस्ड होंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए, बेस्ड ऑन CI माइनस SI। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर के ऊपर जो सवाल आपके सामने आते हैं वो किस किस तरह के होते हैं, उनको करने का क्या प्रोसेस होता है, तो अब हम उन्हें समझते हैं। ठीक है, तो देखिए इनमें दो तरह के सवाल आपके सामने ज़्यादातर आते हैं। एक तो वो जो 2 साल के होते हैं और एक वो जो 3 साल के होते हैं, या इन दोनों के मिक्स सवाल आते हैं आपके सामने। ठीक है, चलिए समझते हैं। मैं एक एक करके इनका फॉर्मेट बना देता हूँ, आपको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ध्यान से समझना है। चलिए सबसे पहले 2 साल के क्वेश्चनों के लिए, 2 साल के क्वेश्चनों के लिए देखिए, मान लेते हैं सवाल में आपको प्रिंसिपल P दिया हुआ है। ठीक है, रेट R% दिया हुआ है, सवाल है 2 साल का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 2 डंडे इस तरह से खींच लेंगे प्रिंसिपल को ऊपर लिख के, और इसका R% आप निकालेंगे। जब इसका R% निकालेंगे, जो भी नंबर आएगा, संख्या आएगी, उसे आप यहाँ पे और यहाँ पे आप तुरंत लिखेंगे। उसके बाद फिर से आप इसका एक बार R% और निकालेंगे। तो इसका एक बार R% और निकालने के बाद जो भी नंबर आएगा उसे आप इस सेकंड लाइन में इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, बस ये फॉर्मेट है आपका, इसे नोट कर लीजिएगा। अब देखिए ध्यान से समझना है, अगर आपसे पूछे पहले साल का, तो पहले साल का सिर्फ ये होगा, ये अकेला पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आपसे पूछे दूसरे साल का, दूसरे साल का, तो दूसरे साल का होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ये दोनों, इन दोनों को जोड़कर। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछे 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आप क्या काम करेंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे। इन तीनों को ऐड करेंगे तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा। और अगर आपसे पूछे कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर मिलेगा। ये अकेला जो होगा ये होगा इन दोनों का डिफरेंस। तो चीज़ें नोट कर लीजिएगा। इन तीनों को ऐड करेंगे, A और B, इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इन तीनों को ऐड करके कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 2 साल का। ठीक, अगर उसके बाद अगर आपसे पूछे 2 साल का साधारण ब्याज, तो ऊपर वाले इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का। ठीक, और अगर आपसे पूछे दोनों का अंतर, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर को पूछे, तो ये अकेला जो होगा यहाँ पर ये होगा CI माइनस SI। नोट कर लीजिए इन्हें। अब हम इनके ऊपर कुछ सवाल समझते हैं ताकि आपको ये आसानी से फॉर्मेट याद हो जाए और इन्हें आसानी से कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मान लेते हैं प्रिंसिपल आपको दे रखा है 15,000 रुपये। ठीक है, रेट आपको दी हुई है 10%। ठीक है, और टाइम आपको दे रखा है 2 साल। आपसे पूछा है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। ठीक है, अमाउंट बताइए, और कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट भी बताइए। ये 3 चीज़ें पूछी हैं आपसे। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए सबसे पहले प्रिंसिपल 15,000 है, उसे आप ऊपर लिखेंगे। ठीक है, अब सवाल कितने साल का है, 2 साल का है, तो 2 डंडे खींच लीजिए इस तरह से। रेट कितना है, 10%। 10% कितना होता है, 1/10। तो आप इसका 1/10 निकालेंगे, कितना आएगा, 15,000 का 1/10 निकाल कर 1500, तो तुरंत 1500 को आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आप फिर से 1/10 निकालेंगे 1500 का, तो कितना आएगा, 150। तो CI कितना आ जाएगा हमारा, CI आ जाएगा इन तीनों को जोड़कर 3150 रुपये। पहला आंसर तो ये आ गया। ठीक, उसके बाद आपसे पूछा है क्या, अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, इन दोनों को ऐड कर लीजिए। तो इन दोनों को ऐड कर कितना आ जाएगा, 1500 में 3150 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 18,150। तो ये आ जाएगा अमाउंट, 18,150 ये आ गया अमाउंट। अब आपसे पूछा है क्या, CI माइनस SI, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो मैंने आपको फॉर्मेट में लिखा था चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कहाँ पे होता है, ये अकेला जो यहाँ पे नीचे होता है ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो यही क्या है मेरा, CI माइनस SI। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा।
क्वेश्चन नंबर 2 है, मान लेते हैं प्रिंसिपल इस बार आपको दे रखा है 20,000 रुपये, ठीक है। रेट आपको दी हुई है 5% और टाइम आपको फिर से दे रखा है 2 साल। आपसे पूछा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर बताइए। ये सवाल है आपसे सामने। चलिए सॉल्व करते हैं। तो प्रिंसिपल 20,000 है, इसे कहाँ पे लिखेंगे, ऊपर लिख दिया। 2 साल का सवाल है तो 2 डंडे इस तरह से खींच लीजिए। आपसे 5% रेट पर पूछा है, ठीक है। तो 5% कितना होता है, 5% होता है 1/20। तो इसका आप 1/20 निकालेंगे तो कितना आएगा, 20 कम 20, ठीक है। तो बचेगा 1,000 रुपये। तो 1,000 तुरंत यहाँ पे लिखेंगे। फिर से आप इसका 1/20 निकालेंगे, कितना आएगा इस बार, 20 पंजे 100 यानी कि 50। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट। जब 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता है तो क्या करते हैं, इन तीनों को जोड़ते हैं, 1,000 1,000 2,000 2,000 50। तो CI मेरा कितना आ गया, CI आ गया 2,050, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों का अंतर। तो इन दोनों का अंतर कहाँ पे होता है, इन दोनों का अंतर ये होता है। तो ये कितना है, CI माइनस SI, ये इसके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इस बार आपको दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों का अंतर दिया हुआ है कितना, 10 रुपये, ठीक। उसके बाद आपको दी हुई है रेट R% कितना, 4% और टाइम आपको दे रखा है फिर से 2 साल, ठीक है। आपसे पूछा है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल बताइए क्या होगा। चलिए सवाल समझते हैं। सबसे पहले सवाल है 2 साल का, तो आप क्या करेंगे, 2 डंडे खींच लीजिए। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है, 10 रुपये। तो उस अंतर को कहाँ पे लिखते थे, यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अब रेट कितने परसेंट है, 4%। 4% कितना होता है, 1/25। तो जब हम नीचे से ऊपर को चलेंगे यानी कि प्रिंसिपल निकालेंगे, ये चीज़ निकालेंगे, तो नीचे से ऊपर को जाना पड़ेगा। तो जब नीचे से ऊपर को जाना पड़ेगा तो इस रेट को उलट कर गुना करना है आपको। तो 1/25 का उलटा कितना हो जाएगा, 25। तो 25 से यहाँ पर गुना करेंगे उल्टा करके, तो 25 ढाई 250, तो 250 तुरंत यहाँ लिख देंगे। उसके बाद अब यह 250 तुरंत लिखने के बाद एक बार फिर से आप 25 की गुना करेंगे इसमें, तो 25 से आप फिर से गुना करेंगे, 25 25 625 होता है और 1 0 पीछे, तो 6550 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में इस बार आपको मान लीजिए दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर दिया हुआ है 15 रुपये, ठीक है। रेट आपको दी हुई है 5% और टाइम आपको दे रखा है 2 साल। आपसे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा और आपसे पूछा है क्या प्रिंसिपल क्या होगा। सॉल्व करते हैं इस सवाल को। देखिए सवाल 2 साल का है तो 2 साल के लिए 2 इस तरह से डंडे खींच लीजिए। अब सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दे रखा है, 15। तो यहाँ पर लिखेंगे उस 15 को, ठीक। उसके बाद रेट कितना है, 5%। 5% कितना होता है, 1/20। इसको उलट कर गुना करना है। तो देखिए यानी कि 1/20 का उल्टा कितना, 20। तो 20 से गुना करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा, 15 20 की गुना करके 300। तो 300 यहाँ पे लिख दीजिए। अब उसके बाद 300 में फिर से 20 की गुना करेंगे, तो 20 की 300 में गुना करेंगे कितना, 20 3 60 यानी कि 6000। देखिए सबसे पहले पूछा क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इसे और इसे यानी कि इन तीनों को जोड़ते हैं। तो 300 + 300 + 15 कितना, 615। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया मेरा, 615। पहला आंसर तो ये आ गया। उसके बाद दूसरा आंसर क्या पूछा था, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल मेरा ये रहा, प्रिंसिपल ये आ गया, ये प्रिंसिपल है, ये इसके आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, किसी मूलधन पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 66 रुपये है, तो मूलधन बताओ। बहुत ही प्यारा सवाल है, ध्यान से समझिए। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखिए इस तरह के सवाल में जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ना दे और सवाल 2 साल का और प्रिंसिपल पूछे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो इन दोनों का अंतर होता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर को 1 मान के चलना है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए दर कितनी है, 10%। 10% कितना होता है, 1/10। तो इसको उलट कर गुना करना है ऊपर को। तो यहाँ पर 10 की गुना करेंगे तो कितना आएगा, 10। तो 10 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद फिर से 10 की यहाँ मल्टीप्लाई करके ऊपर पहुँचेंगे तो 10 दाम 100 हो जाएगा। अब देखिए कंपेयर करेंगे। देखिए सवाल में बोला है दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 66 रुपये।
तो देखिए दूसरे साल का ब्याज कितना है चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरा साल ये रहा, ये पहला साल है और ये दूसरा साल, तो 10 और 1 11, 11 यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज है, लेकिन सवाल में कितना है 66 रुपये। तो इस 11 को ही 66 बनाना है, कितने की मल्टीप्लाई करनी होगी 6 की, 66 हो जाएगा। तो 6 की उठाकर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 में, तो कितना हो जाएगा 600। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 600, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, किसी धनराशि पर 5% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज 840 रुपये है, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। देखिए मैंने आपको 2 साल का फॉर्मेट लिखाया था इस तरह से कि प्रिंसिपल का R% निकालने के बाद जो भी राशि आती थी उसे यहाँ और यहाँ पर लिख देते थे। इन दोनों को जोड़कर क्या बनता था 2 साल का साधारण ब्याज। तो इसके बाद R% निकालते थे, तो जो भी राशि आती थी उसे इसके नीचे लिखते थे। अब इन तीनों को जोड़कर जो बनता है वो क्या बनता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले देखिए 2 साल का साधारण ब्याज दे रखा 840, तो जितना यहाँ पर उतना यहाँ पर, तो 840 के मुझे 2 हिस्से करने होंगे। तो क्या होगा 840 के 2 हिस्से कितने होंगे 420, 420, क्योंकि जितनी यहाँ पर उतनी यहाँ पर राशि लिखनी होती है। दोनों को जोड़कर साधारण ब्याज बन रहा है 840, ठीक है। अब इसका R% निकालना है ना, तो इसका R% कितना है 5%, 5% की वैल्यू कितनी होती है 1/20, तो इसका 1/20 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 से 0 खत्म, 42/2 यानी कि 21। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, तीनों को जोड़ना होता है, 420 + 420 + 21, तो टोटल जोड़कर कितना आ गया ये 861। ये इसका कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, किसी राशि पर एक निश्चित दर से 2 साल का साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से 900 व 954 रुपये है, तो राशि ज्ञात करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन देखते हैं, बहुत ही प्यारा सवाल है, ध्यान से समझिएगा। देखिए पहले मैं आपको वो फॉर्मेट याद दिला देता हूँ फिर से। ये प्रिंसिपल, इसका R% निकालते थे हम, जो भी आता था उसे यहाँ पे और यहाँ पे लिखते थे, फिर से R% निकालते थे उसको यहाँ पे लिखते थे, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में अगर आपको ये दिए हों और आपसे रेट पूछे, तो देखिए रेट किस तरह से निकलती है, नीचे से ऊपर को B/A गुणा 100 कर दीजिए तो आपकी रेट आ जाएगी, या फिर A/P कर दीजिए गुणा 100 तो भी आपकी रेट आ जाएगी, ठीक है। इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए अब सवाल करते हैं। सबसे पहले देखिए दोनों का अंतर, साधारण ब्याज 900 और चक्रवृद्धि ब्याज 954, दोनों का अंतर कितना आ रहा है, दोनों का अंतर आ रहा है 54। तो इस अंतर को कहाँ पर लिखते हैं, इस तरह से लिखेंगे 54। अब 2 साल का साधारण ब्याज कितना है 900, 900 का 2 हिस्से करिए तो 450 और 450, ठीक है। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए रेट। तो रेट कैसे निकलेगी, ये 54/450 करेंगे, तो 54/450 गुणा 100, 1 0 से 0 हट जाएगी, ठीक है। 9 से काटेंगे 9 पंजा 45 और 9 छिक्का 54, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, तो यानी कि रेट कितनी आ गई मेरी 12%। उसके बाद 12% होता है कितना है, 12% होता है 3/25। अब मुझे प्रिंसिपल चाहिए, तो प्रिंसिपल कैसे निकलेगा, इस 450 में इस रेट % को उलटकर गुना करनी है, तो यानी कि मुझे कितने की गुना करनी होगी 25/3 की गुना करनी है इसमें। तो 25/3 की गुना दे के अलग करके दिखा रहा हूँ, 450 में 25/3 की गुना करेंगे तो 15 × 45 होते हैं, 1 0 पीछे, 15 की और 25 की गुना करेंगे तो 375 और 1 0 पीछे, तो यानी कि 3750 आ जाएगा। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना आया 3750। तो यही क्या है मेरा, यही मेरा प्रिंसिपल है, ये इसका आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 282 रुपये 15 पैसे है तथा साधारण ब्याज 270 रुपये है, तो दर बताइए। देखिए बहुत ही प्यारा सवाल है, ध्यान से समझिएगा। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखिए सबसे पहले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इन दोनों का अंतर मुझे देखने से पता चल रहा है कितना है, दोनों का अंतर कितना आ रहा है यहाँ पर 12 रुपये 15 पैसे, है ना। अब फॉर्मेट वही है, अंतर कहाँ पे लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद साधारण ब्याज कितना है 270, तो 270 का 2 हिस्से कीजिए 135 और 135। अब मुझे चाहिए क्या, रेट। रेट कैसे निकलेगी, ये बटे ये, तो 12.15 बटे 135 गुणा 100। अब देखिए दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो 100
से ये दशमलव हट जाएगा, ठीक है, हटा देते हैं इस दशमलव को। उसके बाद 135 निम्मा कितने होते हैं, 135 निम्मा होते हैं 1215, तो 9% आ जाएगी रेट, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी धनराशि पर 10% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपये है, तो धनराशि बताओ। देखिए बहुत ही प्यारा सवाल है। सबसे पहले 2 साल का सवाल है, तो 2 साल का फॉर्मेट बना लीजिए। दोनों का अंतर कितना दिया है 40, तो 40 को यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद रेट कितनी है 10%, 10% होता है कितना है 1/10, तो इसको उलट कर गुना करके चलेंगे ऊपर को, तो इसको उल्टा यानी कि 10 की गुना होगी 10 और 40 की गुना कितना करेंगे 400, तो 400 यहीं पे हो जाएगा। अब उसके बाद फिर से इस 400 में 10 की गुना करेंगे ऊपर पहुँचेंगे तो कितना आ जाएगा 4000, यही इसका प्रिंसिपल है, यही इसका आंसर है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। अगले वीडियो में हम इसी उत्साह उमंग के साथ 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के अंतर पर बेस्ड क्वेश्चनों को समझेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।